हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर जसवंत सिंह है। कल के टॉपिक में हमने बात किया था कि किस तरह से कोई वास्तविक गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेवियर से विचलन को प्रदर्शित करता है या डेविएशन को शो करता है। हमने कुछ ग्राफ्स भी प्लॉट किए थे, उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम वही ग्राफ्स बात करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के जो ग्राफ है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी समतापी वक्र, यानी कि जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म का मीन होता है कि जब तापमान क्या रहे, स्थिर रहे, तब हम आयतन और किसके बीच में, दाब के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ का प्लॉटिंग करेंगे या ग्राफ को खींचेंगे। कल हमने आदर्श गैसों के लिए बात की थी कि किस तरह से CO2 गैस जो है उनके लिए हम बात कर रहे थे। आज भी हम CO2 गैस को ही लेके चलेंगे, लेकिन हम आज CO2 गैस को किसकी तरह लेके चल रहे हैं, वास्तविक गैसों की भांति लेके चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने कल जो बात की थी वो हमने संपीड़ितता गुणांक को लेकर बात की थी, और आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वास्तविक गैसों को लेकर के। आपको पता है कि वास्तविक गैसें जो हैं वो आदर्श गैस समीकरण PV=nRT को फॉलो नहीं करती हैं, और इनके स्थान पर जो फॉलो करती हैं समीकरण वो होती हैं वान डेर वाल्स समीकरण, जिसके लिए हमने A और B नए कांस्टेंट ऐड किए थे। उनको भी हम आज इस वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सन 1869 में सेंट एड्रज ने सर्वप्रथम क्रांतिक अवस्था का विस्तृत अध्ययन किया, जिनके प्रायोगिक परिणाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं। ये एक ग्राफ है जो इन्होंने प्लॉट किया था। आपको ये ग्राफ एज ए PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको। हाँ जी, तो देखिए ये ग्राफ स्टार्ट होता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है कि हमने ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं। आयतन क्यूब सेंटीमीटर, और यहाँ प्रेशर है वो है ATM के अंदर, वायुमंडलीय दाब के अंदर। तापमान हमारा क्या है, हमने स्थिर रखा है 13.1 डिग्री सेल्सियस। हमने दाब को बढ़ाया तो आयतन क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आयतन क्या होता रहा, कम होता रहा, और यहाँ इसके बाद आयतन कम होना क्या हो गया, अब बंद हो गया। यानी कि ये वो बिंदु है जहां पर दाब बढ़ाने पर आयतन में क्या रहता है, अपरिवर्तन रहता है। ये दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि आयतन में क्या रहेगा, अपरिवर्तन रहेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, आयतन कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, और अब दाब बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि गैस को असंपीड़ितता का गुण दर्शाती है, यानी कि आयतन में और कमी नहीं आएगी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट जो H से लेकर के I तक चलता है वो ये है कि CO2 गैस यहाँ पर गैसेस स्टेट के अंदर है, और हमने H से I तक की बात की है कि दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि यह गैस जो है वो बॉयल के नियम की क्या करती है, पालना करती है। स्थिर दाब पर आयतन जो है वो दाब की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही किसका नियम है, बॉयल का नियम होता है। क्लियर है। तो अच्छी तरह से पता चल रहा है कि तापमान हमारा स्थिर है 13.1 डिग्री सेल्सियस। दाब हम बढ़ा रहे हैं तो आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन यहाँ आकर के आयतन क्या हो गया, स्थिर हो गया। लेकिन बीच में एक पॉइंट और आता है I, HIJ, ठीक है। तो I पॉइंट की क्या वैल्यूज हैं, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, सॉरी। तो I पर कहता है कि 49.8 ATM का प्रेशर है, जिसमें गैस का द्रवीकरण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यानी कि गैस संपीड़ित होकर के वो अणु जो है वो पास आने लग गए, और यहाँ से द्रवीकरण क्या हो चुका है, उनका प्रारंभ हो चुका है। यानी कि आयतन में और ज्यादा कमी आती जा रही है, यहाँ तक गैस क्या हो गई, द्रवीकृत हो गई। अब और ज्यादा गैस जो है आयतन में कमी नहीं हो रही है, ठीक है ना। जो J बिंदु तक होता है, कहाँ तक होता है, J बिंदु तक होता है। अब ये थर्ड बिंदु है यहाँ पर। तो J और K के अंदर अब जो है दाब बढ़ाने पर J से लेकर K पॉइंट तक, ये हमारा K पॉइंट है। यहाँ पर अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में अब कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि सिंपल सी बात है कि गैस जो है अब असंपीड़ितता की ओर है, असंपीड़ित हो रही है। यानी कि और ज्यादा दबाने पर अणु पास नहीं आ रहे, यानी कि गैस कंप्लीट रूप से क्या हो चुकी है, द्रवित हो चुकी है। अगली बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारे पास आएंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, अब टेम्परेचर को कर दिया 21.5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए D से E तक क्या होता है, आयतन में कमी होती है। E से लेकर के F तक
द्रवीकरण होता है और F बिंदु के बाद अब क्या हो गया, द्रवीकरण जो है वो नहीं हो रहा, आयतन क्या हो गया, स्थिर हो गया। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा करके 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब देखिए A से E तक तो क्या हुआ, द्रवीकरण आयतन में कमी आती है। E से लेकर के B तक क्या होता है, द्रवीकरण होता है। और C के बाद यहाँ से B से C तक यहाँ पर किसी भी तरह का आयतन में कोई कमी नहीं आती है। तो ये अलग अलग तापमान पर ये ग्राफ लिए गए हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 3 नंबर पॉइंट ये हो गया। 4 नंबर पॉइंट की बात करें, ये B पॉइंट होता है 4 नंबर, ये 4 नंबर पॉइंट है हमारा। तो ये कहता है गैस A से B बिंदु तक आदर्श गैस की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। A से B बिंदु तक यानी कि संपीड़ित तो हो रही है, लेकिन अभी तक क्या है, वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। B बिंदु पर द्रवित होती है, यहां से वो द्रवित होना क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है कंप्लीट रूप से, ठीक है। अगला है 5th पॉइंट, 35.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बात करें। जैसा कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ यहां से चल रहा है इस तरह से, ठीक है। वही चीज कि 35.5 डिग्री गैस का क्या है, आचरण जो है वो आदर्श गैस की तरह है। यानी कि अब आपको कल हमने ये बात तय थी कि इसका जो क्रांतिक ताप होता है, तो वह ताप जिस पर कोई गैस क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो ताप कितना है, 31.866 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे ऊपर के ताप पर चाहे हम कितना मर्जी दाब बढ़ा दें, गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर गैस द्रवित होती ही नहीं है, यानी कि ये किसकी भांति व्यवहार कर रही है, आदर्श गैस की भांति। हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया और बढ़ाया, तो अब तो बिल्कुल ही वो किसकी भांति व्यवहार कर रही है, आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। द्रवीकरण हो ही नहीं रहा, आयतन में कमी हो रही है, लेकिन गैस का द्रवीकरण नहीं होता है। अब एक पॉइंट है कि GR है, R से लेकर के S तक, S से लेकर के Q तक। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ पॉइंट्स को निश्चित किया, एक लाइन लगाई R से लेकर के S तक और S से लेकर के Q तक। यहाँ पर क्या किया गया है, आप देखिए, आयतन को निश्चित रखा गया है, ठीक है ना। और दाब में क्या की गई है, वृद्धि की गई है, तो हमें S बिंदु प्राप्त होता है। अब हमने क्या कर दिया, दाब निश्चित कर दिया और तापमान में क्या करी, सिंपल सी बात है कि आयतन में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो Q बिंदु पर आकर के गैस एकदम से पूर्ण अवस्था में किस में बदल जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, ठीक है। देखिए Q स्थिर दाब पर गैस का आयतन, गैस का ताप क्या करते हैं, कम करते हैं। तो आयतन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पहले हमने आयतन को क्या रखा हुआ था, स्थिर रखा हुआ था। तो S बिंदु तक हमने दाब बढ़ाया, यानी कि यहाँ पर रखें तो 65 से लेकर के 90 तक हमने दाब बढ़ाया आयतन को स्थिर रखते हुए। फिर हमने एकदम से पिस्टन को छोड़ दिया। जैसे ही हमने क्या किया, दाब निश्चित रखा, तो आयतन में अचानक से क्या हुई, कमी हुई और गैस इस अवस्था पर एकदम से क्या हो जाती है, द्रवित अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से हमें एक Q बिंदु भी प्राप्त होता है। तो यह है वास्तविक गैस, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट रूप से यहाँ पर पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं। वो है आदर्श गैसों के लिए PV के मान स्थिर ताप पर स्थिरांक के बराबर होते हैं, अतः समतापी वक्र समकोणीय अति परवलय की आकृति को प्राप्त करता है। PV क्या होता है, nRT। ताप अगर हमने स्थिर किया, समतापी वक्र खींच रहे हैं तो ताप स्थिर होगा। R अपने आप में एक स्थिरांक है और N गैस के मोलों की संख्या है, जो कि वो भी निश्चित होती है। इसलिए हम PV का देखें तो वो हमेशा क्या आता है, स्थिर आता है। तो इससे ये निकल के सामने आता है कि PV समानुपाती है किसके, स्थिरांक के। तो हम इनको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू हमने स्थिर कर दी के, या P समानुपाती हो गया किसके, 1/V के। तो इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्राप्त होगा कि अगर हम V यहाँ रखें, P यहाँ रखें, तो ये ग्राफ हमेशा इस तरह से मिलेगा हमें। तो ये अति परवलयाकार का प्राप्त होगा हमें, ठीक है ना। अगला है पॉइंट ये कि यहाँ पर हम बात करें कि गैस के अंदर इसकी जगह 31 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जहाँ पर गैस को द्रवित किया जा सकता था, ये उसका क्या है, क्रांतिक ताप है। हम जानते हैं ऐसा, है ना। 31 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, इसलिए 30.98 अप्रोक्स कितना हो गया, 31 डिग्री सेल्सियस वो गैस का क्या होता है, क्रांतिक ताप होता है। अतः बात करें कि 31 डिग्री सेल्सियस है, अतः समतापी बिंदु वक्र B से गुजरता है। अब हम समतापी बिंदु को अगर निकालें तो कल भी हमने एक ग्राफ को प्लॉट किया था, उस ग्राफ के अंदर भी ये B बिंदु हमें मिला था। हमें आपको कल के ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाना चाहूंगा
ये बी पॉइंट है। तो यहां पर जाकर के गैस का क्या होता है, द्रवीकरण होता है। कल हम इस ग्राफ के अंदर थे, जहां पर गैस का क्या किया जा सकता है, द्रवीकरण किया जा सकता है। अतः से समतापी वक्र बिंदु बी से गुजरता है। तो इस जो वक्र को हम क्या कहते हैं, समतापी वक्र कहा जाता है, या क्रांतिक समतापी वक्र इसको कहा जाता है। इसी तरह से देखें, कुछ पॉइंट्स हैं कि पदार्थों की अवस्थाओं में इस प्रकार के सतत परिवर्तन जिसमें दो प्रावस्थाओं में भेद करना क्या हो, संभव न हो, तो ऐसे हम क्या कहते हैं, अवस्था सातत्य कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अवस्था सातत्य कहा जाता है, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट कहलाता है। अब बात आती है कि वान डेर वाल्स समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ग्राफ को प्लॉट्स करें तो वो ग्राफ हमें किस तरह से फाइंड आउट होते हैं। तो पहले देखिए, वान डेर वाल्स समीकरण के समतापी वक्र हमें इस तरह से लहरदार हमें क्या होते हैं, मिलते हैं। यानी कि हमने ताप को क्या किया है, स्थिर किया हुआ है, और दाब और आयतन के बीच में गैसों के ए और बी के मान रखते हुए हमने क्या किया, कुछ ग्राफ प्लॉट किए वास्तविक गैसों के लिए। तो वास्तविक गैस हमारे पास इस टाइम कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक बार हमने PV=nRT रख के देखा, और एक बार हम वान डेर वाल्स समीकरण को रख करके उसके ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। उनके ए तथा बी के मान भी हम उनके गैसों की प्रकृति के अनुसार रख दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे मिलता है कि ये जो ग्राफ है, ये लहरदार हमें ग्राफ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बी बिंदु जो है, जो कि हमें पहले भी मिल रहा था, जिसे मैं अभी ग्राफ में ढूंढ रहा था, तो वो बिंदु ये है, ठीक है ना। इस बिंदु पर देखें तो लहरदार वक्र बी बिंदु पर आकर सीमित हो जाता है, बिल्कुल फ्लॉट हो जाता है। यहाँ पर इसे क्रांतिक बिंदु पर दोनों प्रकार के वक्रों की समानताएं पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों प्रकार के जो वक्र हैं हमें यहाँ पर मिलते हैं। आपने पीछे वाला ग्राफ भी देखा, उसमें भी बी बिंदु था, और यहाँ पर भी क्या है, बी बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, इसी से संबंधित है, वो ये है कि हमने इनके ए और बी के मान रखे हैं, इनके बारे में है। CO2 गैस के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांकों ए तथा बी के मान समीकरण में रखकर निश्चित ताप पर दाब व आयतन के मध्य मानों के मध्य 1 से लेकर के 5 ग्राफ खींचते हैं। ये हमने सपोज कीजिए फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ग्राफ को प्लॉट किया है, ठीक है। ये हमने बनाए हैं ग्राफ, तो प्राप्त किए जाते हैं। ग्राफ में हर लहरदार रेखाएं प्राप्त होती हैं। हमें जो रेखाएं जो कैसी मिलती हैं, लहरदार। अतः हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दाब घटाने पर आयतन घटता है, लेकिन हमें ऐसा क्या लगता है कि वो क्या है, असंभव सा प्रतीत होता है कि आयतन को हम कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। गैस अपने आप में क्या चाहती है, फैलना चाहती है। तो इसका मतलब है वो क्यों कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो वास्तविक गैस है, ठीक है। ओके बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, कल की क्लास में आगे की ओर चलेंगे। ओके बाय, हैव यू नाइस डे।